अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हमारा लेक्चर है, टॉपिक है एमपीएल पे। ठीक है, एमपीएल माइक्रो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट रिसर्च हमने करनी है आज। तो एमपीएल हम किस मार्केट को कहते हैं? जो छोटी मार्केट्स हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, ये बड़ी मार्केट्स हैं। कनाडा भी बड़ी मार्केट्स में ही आ रही है। और छोटी मार्केट्स में ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और इस जैसी और भी छोटी मार्केट्स हैं। लेकिन ज़्यादातर इन्हीं पे काम हमें मिलता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है यूएई में, सऊदी अरेबिया में काफ़ी लोग रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो वहीं पे काम करें। और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो एक अच्छी मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज वहाँ पर भी इंग्लिश है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी मार्केट है। बाकी छोटी मार्केट्स में लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जिस वजह से हम पाकिस्तानी या हम में से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब इन छोटी मार्केट्स को माइक्रो पीएल का नाम जब दिया गया तो किस वजह से? वजह यह है कि यहाँ पर बजट कम में आप पीएल खड़ा कर सकते हैं, कम बजट में। जितना मार्केट का साइज़ है उतना ही आपको बजट चाहिए। ठीक है, मार्केट का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़े बजट में लॉन्च हो जाती है। इस वजह से हम इनको एमपीएल का नाम दे रहे हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बात तो तय है कि यहाँ पर अभी टूल्स नहीं काम कर रहे। ठीक है, आप जंगल स्काउट, हीलियम 10 वगैरह जो यूज़ करते हैं बाकी मार्केट्स में, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उनके पास अभी डेटा नहीं है, वो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे। इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादातर काम मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा। और वो जो आप लोगों ने इसमें रिसर्च करनी है वो ज़्यादा वैलिड होगी, क्योंकि आप एक्चुअली जाके ट्रैक कर रहे हैं कि कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। टूल्स जो हैं वो आपको, टूल्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती, उनमें वेरिएशंस होती हैं रिजल्ट्स में, एक्चुअली और टूल्स की रिजल्ट्स में। ठीक है, उनमें आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स एक जैसे नहीं होते, एक्चुअली उतने ही नहीं बिक रहे होते जितने जंगल स्काउट बता रहा है। कभी ज़्यादा भी बिक रहे होते हैं, कभी कम बिक रहे होते हैं। लेकिन जब आप ट्रैक करेंगे किसी सेलर की सेल्स को, तो आपके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन होगी कि वो उतने ही सेल्स हो रहे हैं, सेल हो रही हैं डेली की। ठीक है, तो ये फ़ायदा है मैनुअल तरीके से ट्रैक करने का। अच्छा, मेथड डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। अब क्राइटेरिया, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि टूल्स काम नहीं कर रहे, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे जो कि यूएसए की मार्केट में, जो कि मैच्योर मार्केट है, वहाँ पर जिसकी सेल्स मंथली 3000 प्लस पीसीज हों, डेली की 100 सेल्स हो रही हों। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को हमने जो है वो सर्च करना है छोटी मार्केट में जाके। तो हम सपोज ये करेंगे या एक्सपेक्ट ये करेंगे, जिसके 3000 पीस सेल हो रहे हैं बड़ी मार्केट में यूएसए में, तो उसके 300 पीस मंथली सेल होने चाहिए छोटी मार्केट में, उसका 10%। ठीक है, तो इसलिए हमें यूएसए की ही प्रोडक्ट पहले देखनी है, वहाँ से अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के उसको यहाँ छोटी मार्केट में ला के चेक करना है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? रिव्यू जो हैं वो लेस देन 200 होने चाहिए इन टॉप 10 सेलर्स में लेस देन 200। 200 बहुत बड़ा नंबर है। आप देखेंगे कि आपको ये नंबर, छोटे नंबर नज़र आएंगे। ठीक है, तो 200 यहाँ पर एक बड़ा नंबर लिखा होगा, आप इसे 100 समझ लें, 100 कर लें इसको। पहले था अमेज़ोन रिव्यूज़ को जो ग्लोबल रिव्यूज़ ऐड कर लेता था। अगर कोई बंदा यूएसए में बेच रहा है, वो यूएई में भी बेच रहा है, दोनों की लिस्टों के रिव्यूज़ को क्लब कर देता था। मतलब सेम चीज़ अगर वहाँ बेच रहा है, सेम इधर भी बेच रहा है, दोनों को ऐड कर देता था। अब वो सिर्फ आपको लोकल मार्केट के रिव्यूज़ दिखा रहा है आजकल। इसलिए ये
आप 100, मैंने एक नंबर लिख दिया, एक जेनेरिक सा नंबर है 100। अब 100 से छोटे नंबर रिव्यूज़ ही देखने हैं आपने, कितने रिव्यूज़ हैं, ठीक है। प्राइस कितनी होनी चाहिए, अब जिस मार्केट में जा रहे हैं उसकी करेंसी जो है वो उसकी करेंसी में आपने देखना है। 35 दिरहम से 90 दिरहम तक, ठीक है। अगर आप डॉलर्स में काम कर रहे थे यूएसए में, तो आप कितने डॉलर की प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। आप सपोज कर लें कि $5 से लेकर $15 तक, ठीक है। $5 से $15 की प्रोडक्ट होनी चाहिए आइडियली। आप उसी डॉलर को कन्वर्ट कर रहे हैं दिरहम में, आपके पास जो करेंसी आएगी आप उसी को फॉलो कर लें, ठीक है। अब अगर आप इसको गूगल पे जाके चेक करें, $US टू UAE दिरहम, तो $5 तो बन गए तकरीबन 18-19 हो गए। इसको राउंड ऑफ कर दें तो 20 हो जाएंगे। अच्छा, 5 के बाद 15 कर लें तो तकरीबन 50-55 हो रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा, इसको अगर थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहें, हम वैसे $20 वाली भी सर्च कर लेते होते हैं, तो समझ लें कि आप 20 दिरहम से लेकर 75 दिरहम तक ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आपने सर्च करनी है। अब ये हमने कोई नया क्राइटेरिया नहीं बनाया यहाँ पे, ये ऑलरेडी हम अपनी बड़ी मार्केट में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। मैं उसी को ले रहा हूँ कन्वर्ट करके। उसके बाद है यूनिट्स कितने सेल होने चाहिए पर मंथ, तो वो 300 प्लस होने चाहिए। 10 यूनिट डेली के सेल हों, 10-12, तो वो 300 प्लस चले जाते हैं। रेटिंग जो है वो हम छोटी मार्केट में भी वैसे ही देखेंगे, 4 प्लस होनी चाहिए। बड़ी मार्केट में तो हम इससे भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन छोटी मार्केट्स में अभी तक मेचोरिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम 4 पे आए हुए हैं कि 4 से ऊपर होनी चाहिए। बड़ी मार्केट में तो हम कहते हैं 4.3 से ऊपर होनी चाहिए। तो अभी इतने यहाँ मेचोरिटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको लूज रखा गया। BSR जो है वो आपका कितना होना चाहिए, ये 1 से लेकर 3000, ठीक है। अब ये एक का मतलब ये है कि आप बड़ी मार्केट में 1 BSR वाले के साथ तो नहीं जा सकते, वो तो बहुत, उसको compete करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी मार्केट है तो इसमें हम 1 वाले BSR को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके रिव्यूज़ भी 50-60 से ऊपर नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो जाएंगे। अच्छा जी, अमेज़ोन नॉट एज सेलर मोर देन 2 टाइम्स। आप देखें कि अमेज़ोन अभी वैसे छोटी मार्केट्स में इतना डोमिनेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने देखना है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्या वजह है, हालांकि हम बड़ी मार्केट्स में तो देखते हैं वहाँ पर तो अमेज़ोन ज़्यादा दफ़ा भी होता है, तो हम फिर भी उसमें चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि सेल्स ही इतनी है, डिमांड ही बहुत थोड़ी है, अगर उसमें अमेज़ोन आके बैठ जाएगा तो फिर हमारा जो है वो वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, ठीक है। डिमांड पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो नहीं होना चाहिए। ट्रेंड नहीं होना चाहिए, अमेज़ोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड का मतलब ये है कि जैसे आजकल कोविड है, तो कोविड की वजह से कोई ट्रेंड चल रहा है किसी खास प्रोडक्ट का, तो वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई हालात प्रोडक्ट को जो है वो इफ़ेक्ट ना कर रहे हों, ठीक है। वो हालात चले जाते हैं तो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए, ऐसी प्रोडक्ट में हम PL नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइवेट लेबल का मकसद पैसे बनाना नहीं होता, प्रॉफिट बनाना नहीं होता, एक एसेट बनाना होता है, ठीक है। तो एसेट उसी प्रोडक्ट का बनता है, उसी PL का बनता है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली हो,
सीजनल आइटम, फिर हम वही बात करेंगे, सीजनल आइटम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमेजोन की डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। 2 sellers with 300 plus sales and reviews less than 150। अब वो कहता है कि टॉप 10 में 2 लोग कम से कम ऐसे हों जिनकी डेली 10 की सेल हैं, 10 पीस सेल हो रहे हैं और उनके रिव्यूज़ 150 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। मेजॉरिटी जो इसमें जो मेन फोकस करना है आपने वो है सेल्स, बाकी चीज़ें इतना बॉदर नहीं करेंगी, ये रिव्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। जो सेल्स हैं वो आपने चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें कम से कम 2 लोग तो बैठे हों जो कि डेली की 10 की सेल्स कर रहे हैं, 10 पीस बिक रहे हैं, जिनके 10 से ज़्यादा बिक रहे हैं, कम से कम 2 लोग तो हों। क्योंकि हमने जब जाना है हमने उन्हीं के साथ सेल्स डिवाइड करनी है, हमारे जाने से वो चीज़ ज़्यादा नहीं बिकने लग जाएगी, ठीक है। उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में उतनी ही रहनी है, जितने मर्जी सेलर्स ऐड होते जाएंगे, लेकिन हमने उन्हीं के से जाके शेयर लेना है। तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना चाहिए नंबर वहाँ पे, ठीक है। डोमिनेंसी कैसे चेक करेंगे हम? देखें, डोमिनेंसी 2 तरह की है, ब्रांड डोमिनेंसी है और अमेज़ोन की डोमिनेंसी है। अमेज़ोन की डोमिनेंसी तो सिंपल है कि अमेज़ोन मल्टीपल टाइम नज़र आ रहा है तो वो डोमिनेंट हो गया यहाँ पर, जबकि लिखा हुआ है 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो डोमिनेंसी अमेज़ोन की तो समझ आ गई। ब्रांड डोमिनेंसी कैसे पता चलेगी? अब यहाँ पर मुख्तलिफ लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी ब्रांड रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका स्टोर लिंक तो होगा, स्टोर नेम तो होगा उनका, वहाँ से पता चल सकता है कि ये एक ही सेलर है जो कि मल्टीपल टाइम बैठा हुआ है, अगर उसने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी करवाई हुई तो। लेकिन आजकल हर बंदा कोशिश करता है कि ब्रांड रजिस्ट्री के साथ ही जाए, तो ब्रांड अगर रजिस्टर्ड है तो उसके ब्रांड को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि ये डोमिनेंट है या नहीं, ठीक है। एक ही लिस्ट में, एक प्रोडक्ट में अगर टॉप 5 में जैसे हम देखते थे तो 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर कोई होगा तो ब्रांड डोमिनेंसी में आता है। तो यहाँ पर वही नंबर थोड़ा कर लें, 2 से ऊपर दफ़ा ना हो, ठीक है। तो ये ब्रांड डोमिनेंसी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिस्टिंग में देखेंगे, ज़ाहिर है जंगल स्काउट यहाँ पे नहीं है तो लिस्टिंग में ही देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। टॉप 10 को आप चेक कर लेंगे और वहाँ से आपको पता चलेगा। अच्छा जी, तो हम अमेज़ोन ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस क्या होगी वो आप $10 से $30 के दरमियान रख लें, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर से छोटा है तो आप उसे $10 to $30 कंसीडर कर लें। तो सबसे पहला काम आपने amazon.com.au पे जाना है, ऑस्ट्रेलिया की लिंक है, ये ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट है। उसके बाद आपने डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर लिखा भी आ रहा है फिर भी आप इसे क्लिक करके इसको चेंज करें, सेट करें इसको, ठीक है। जब ये ऑस्ट्रेलिया का सेट करते हैं तो वो साथ में सिटी का भी कहता है कि आप सिटी भी सिलेक्ट करें, तो आप सिटी भी एक सिलेक्ट करके अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ से शुरू करनी है? आपके पास अमेज़ोन USA की कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जो आपने देखी हैं जिनकी मंथली सेल्स 3000 प्लस हैं,
ठीक है, ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी सेल्स इतनी हैं, मतलब वहाँ पर अच्छी बिकने वाली हैं, डेली की 100 सेल्स हैं या 100 से भी ज़्यादा हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ला के चेक करेंगे, ठीक है, उनका कीवर्ड सर्च करेंगे। अच्छा जी, अच्छा एक और बात यह है कि आपको जब कीवर्ड्स निकालने हैं तब भी आपने उसी मार्केट के कीवर्ड्स यूज़ कर लेने हैं। अभी छोटी मार्केट्स में हीलियम वैसे अमेज़न ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहा है, लेकिन अभी तक हीलियम के पास इतना डेटा नहीं है कि वहाँ से हम कुछ डिसाइड कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, कोई प्रोडक्ट बताएं अपनी, आप अपनी कोई प्रोडक्ट बताएं जिस पे हम आज सर्च करें ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। चले हम इसको चेक कर लेते हैं। रीयूजेबल ग्लव्स, अच्छा एक बात आप नोटिस करें कि यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड लिस्टें बहुत कम नज़र आ रही हैं, बल्कि नज़र ही नहीं आ रही। देखिए इस फर्स्ट पेज पे जिस कीवर्ड को हमने सर्च किया है, इस कीवर्ड पे स्पॉन्सर्ड लिस्टें है ही नहीं। पूरा पेज मैंने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ रैंकिंग मुश्किल नहीं है, रैंक होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं है, इसलिए रैंकिंग यहाँ आसान है, कदरे आसान है। यूएसए के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चले हम देखते हैं अभी हमारा जो फर्स्ट पर्सन यहाँ नज़र आ रहा है। अब देखें ये एक ही बंदे की दो लिस्टें हैं, तो इसकी वेरिएशन है, ये पैक ऑफ 4 बेच रहा है और ये पैक ऑफ 6 बेच रहा है। ठीक है, एक में पैक ऑफ 4 है, एक में पैक ऑफ 6 है, और पैक ऑफ 4 जो है वो महंगा है और पैक ऑफ 6 जो है वो थोड़ा सस्ता है। अच्छा इसमें वो कह रहा है कि पहले ही ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। हम ज़रा चेक करते हैं इसी बंदे को कि क्या इसने लिमिट तो नहीं अप्लाई की हुई। ठीक है, हम इस दोनों लिस्टें खोल लेते हैं इसकी। अच्छा जी, हम इसमें चेक करते कैसे हैं, ऐड टू कार्ट कर दें, कार्ट में चले जाएं, क्वांटिटी जो है वो 10 प्लस सेलेक्ट करके 999 डाल दें। अब ये ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ही 3 डिजिट नंबर लगा सकते हैं आप कोई भी। यहाँ जो क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी है वो 3 डिजिट्स में हो सकती है, तो 3 डिजिट्स में मैक्सिमम नंबर 999 ही बनता है। हम 999 इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो भी सेलर बेच रहा होगा उसके पास क्वांटिटी 1000 पीसीस से कम ही होगी। तो हमने असल में उसका स्टॉक चेक करना है कि उसके पास कितनी क्वांटिटी है, इस वजह से हम ये 999 लगा रहे हैं। इसको अपडेट कर दें तो सेलर हैज़ ओनली 3 ऑफ दीज अवेलेबल, तो उसके पास वाकई ही 3 है, उसने लिमिट नहीं लगाई हुई, उसके पास स्टॉक में अवेलेबल ही 3 है। ठीक है, अच्छा दूसरी जो लिस्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा होंगे इसके पास, क्योंकि इसने लिमिट नहीं लगाई हुई, तो यहाँ भी नहीं होगी लिमिट। जी देखें, दिस सेलर हैज़ ओनली 26 ऑफ दीज अवेलेबल, तो इसके पास टोटल 26 हैं। हम इसको ट्रैक कर सकते हैं अब। ठीक है, हम
इसकी लिस्टिंग को कॉपी करके अपने पास रख लें और आज की डेट में हम लिख दें कि इसके पास इतने आइटम हैं, आज 26 हैं। कल जाके पता चलेगा, कल दोबारा हम चेक करेंगे इसका स्टॉक तो पता चलेगा एक दिन में इसके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो इसको हम जी, इस लिस्ट को मैं 6 वाला जो पैक है उसको कॉपी कर रहा हूँ और जो हमने कल एक शीट बनाई थी उसी में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं नई प्रोडक्ट डाल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे करके डाल देता हूँ। और इसके पास आज कितना स्टॉक है, 26 पीसीज हैं। और इसका BSR कितना है ये भी आप लिख सकते हैं साथ। अच्छा जी, प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं यहाँ पे और बेस्ट सेलर जो रैंक है इसका, इसको आप हाउस होल्ड क्लीनिंग टूल्स एंड वैक्यूम्स में देख सकते हैं या सेफ्टी वर्क ग्लव्स में देख सकते हैं। तो सेफ्टी वर्क ग्लव्स में अगर हम देखें तो 977 है। ठीक है, अब एक बंदे को ट्रैक नहीं करना आपने, आपने मल्टीपल लोगों को सेम कैटेगरी में ट्रैक करना है। BSR हमने लिया है, मेन कैटेगरी का नहीं लिया, सब कैटेगरी का लिया है। ठीक है, तो इसी सब कैटेगरी का BSR हम किसी दूसरे सेलर का भी लेंगे। अच्छा, हम और प्रोडक्ट देखते हैं इसी में। तीसरा बंदा जो बैठा हुआ है जो रेड कलर में ग्लव्स नज़र आ रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसकी क्वांटिटी 10 प्लस करें और 999 लगाएं, अपडेट कर दें। वेरी गुड। वो कहता है द आइटम क्वांटिटीज वर नॉट अपडेटेड सिंस यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा जी, हमारे पास कार्ट में जो है वो ज़्यादा लोग आए बैठे हैं तो इनको हमने ये हमारे पास टोटल कार्ट बन चुका है इतना बड़ा। तो ये हमारे पास अब कार्ट की लिमिट आ गई है, पहले यहाँ से चीज़ों निकालना पड़ेगा। चले हम जो कल हमने ट्रैकिंग की थी उनका स्टॉक लेवल देख लेते हैं। ठीक है, कल हमारे पास था ये दो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी, इसके पास 258 हैं। कल कितने थे?
258 हैं आज, कल थे 261। तो कितनी सेल्स हुई हैं इसकी? कल इसकी सेल्स कितनी हुई हैं? 3। ठीक है, इस तरह से हम, ये सिर्फ हमने 2 लोगों का किया था ट्रैक, इसकी कोई सेल ही नहीं हुई। कल भी इतने थे, आज भी इतने हैं, 0। इस तरह हम अगले दिनों में भी इसको ट्रैक करेंगे। 3 इस तरह से हुई हैं कि कल इसके पास टोटल इन्वेंट्री थी 261 की, आज हमने चेक किया तो 258 हैं। तो इसका मतलब है 3 इसकी सेल्स हो चुकी हैं, तो उसकी इन्वेंट्री लेवल बता रहा है हमें। नहीं, ज़रूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट के लिए 10 को करना। 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात की थी। आप एक सेलर में कम से कम 3 से 4 या 5 लोगों को तो करें। ठीक है, 3-4 लोगों को भी कर लें तो काफ़ी है। लेकिन अब यहाँ पर तो देखें, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं आ रही। 2 लोगों को हमने ट्रैक किया था, दोनों की सेल मिला के हमारे पास 3 हुई है। अभी इसमें मज़ीद लोगों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर चेक करने के लिए। अभी हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि इसकी सेल्स कम है, हो सकता है इन्हीं की सेल्स कम हो। इसमें एक प्रॉब्लम और था कि जो फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ बंदा था उसने लिमिट लगाई हुई थी। ठीक है, इसलिए हमें उसका आइडिया नहीं हो सका कि वो कितनी सेल्स कर रहा है। सही है, तो ये मेथड है ट्रैक करने का। आज हमने एक ये लिस्ट ट्रैक की है, इसका लिख दिया इन्वेंट्री लेवल, ये 26 हैं आज। तो कल इसके हम देखेंगे कितने होते हैं। ठीक है, अभी हमने एक और भी की थी, ये ग्लव्स वाली, इसमें भी ज़्यादा थे। जी, इसके पास 595 की क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप एक कार्ड को एक प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर नहीं सकते। कार्ट के अंदर जो है वो स्पेस का इशू है। ठीक है, हमारे पास यहाँ 3 जो है प्रोडक्ट्स मैंने डाली हुई हैं। अब इसका हमने कल चेक किया था 16 थे, आज चेक करें तो कितना होगा? 17 हो गए, ये तो बढ़ गया। इनको कार्ट से रिमूव तो हम कर 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 सकते, होना चाहिए हमारे पास। तो ये इसके पास लिमिट लगी हुई है, इसको भी आप डिलीट कर दें। ठीक है, इस तरह आप अपने कार्ट का साइज़ जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने, आप लोगों ने भी ट्रैकिंग की होगी कल, तो आप लोग आज उनको दोबारा चेक करें। क्योंकि मेरे पास तो कल डेटा ही 2 प्रोडक्ट्स का था, उनमें से भी एक की सेल आई हैं, एक की सेल्स ही नहीं आई। ठीक है, तो कोशिश करें कि 24 घंटे के बाद ही चेक करें, ताकि हमें पर डे की सेल्स पता चल सकें। कल जिस वक्त चेक किया था आज भी उसी वक्त ही चेक करें और उनको यहाँ पर अपडेट कर दें। ठीक है, इस तरह से आप इनकी ट्रैकिंग करें कम से कम 7 दिन तक।
जब आप 7 दिन कर लेते हैं तो फिर आपको एक तो डेली की सेल्स पता चल जाएंगी, और फिर आपको मज़ीद ये भी पता चलेगा कि किन ख़ास दिनों में सेल्स ज़्यादा हो रही हैं और किन दिनों में सेल्स कम होती हैं, उसका भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम 3 से 5 लोगों को ट्रैक करना है, और कोशिश यही करेंगे जो उनमें टॉप रैंक के लोग हैं सिर्फ उनको ट्रैक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं और उनमें बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी होंगे जिनको डेली की सेल्स ही नहीं आती। ठीक है, तो उसको जो है ना आपने अब देखना है डेली बेसिस पे कम से कम एक प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा कि 5 सेलर्स एक प्रोडक्ट के होने चाहिए, तो उनको ट्रैक करें। अगर आपकी प्रोडक्ट में 10 की सेल्स नहीं आ रही तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट होगी, वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही, उसको हम छोड़ देंगे। अगर 10-12 की सेल्स आ रही हैं, ठीक है, कोई 1-2 सेलर्स ही चाहे लेके आ रहे हैं, तो वो फिर भी प्रोडक्ट हम उसको आगे लेके चलेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे। और इसमें अगला काम जो है वो डायरेक्ट हम सोर्सिंग में चले जाते हैं इसके बाद। और इसके जो कीवर्ड्स आपने निकालने हैं वो हीलियम से ही निकालेंगे, और वो कीवर्ड्स आप बड़ी मार्केट के कीवर्ड ही देखेंगे, उन्हीं को कंसीडर करेंगे।